1857 के भयंकर रिवोल्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिलाकर रख दिया था। उन्हें अच्छे से रियलाइज हुआ कि अब इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन बदलना पड़ेगा। अगस्त 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तुरंत एक नया मजबूत कानून पास किया, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का हिस्टोरिक नाम दिया गया। इस नए एक्ट को ऑफिशियली एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया, ताकि सभी इंडियंस का खोया हुआ भरोसा वापस जीता जाए। इस इंपॉर्टेंट एक्ट का सबसे बड़ा और मेजर स्टेप था इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल का पूरी तरह से खात्मा कर देना। कंपनी की सारी पावर्स, टेरिटरीज और रेवेन्यू सिस्टम अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में पूरी तरह से सौंप दिए गए। पिट्स इंडिया एक्ट का पुराना डबल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को हटा दिया गया। इन दोनों पुरानी बॉडीज की जगह एक नया और बहुत पावरफुल ऑफिस क्रिएट किया गया, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का नाम मिला। नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सीधे तौर पर ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को पूरी तरह आंसरेबल था। अकेले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हर काम में सही एडवाइस और हेल्प करने के लिए 15 मेंबर्स की एक नई काउंसिल ऑफ इंडिया बनी। ये 15 मेंबर वाली नई काउंसिल सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ऑफिशियली इस काउंसिल का हेड चेयरमैन बनाया गया। पुराने पद गवर्नर जनरल का डेजिग्नेशन भी चेंज कर दिया गया। अब उसे वाइसराय ऑफ इंडिया का एकदम नया पावरफुल टाइटल मिला। नया वाइसराय अब सीधे तौर पर ब्रिटिश क्राउन का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव बन गया। इस तरह लॉर्ड कैनिंग इंडिया के सबसे पहले वाइसराय बन गए। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के एक बड़े ग्रैंड दरबार में महारानी विक्टोरिया का यह हिस्टोरिक प्रोक्लेमेशन पढ़कर सबको सुना दिया। महारानी के इस नए प्रोक्लेमेशन में प्रॉमिस किया गया कि इंडियंस के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं होगा और सभी पुरानी ट्रीटीज की रिस्पेक्ट होगी। हालांकि इस एक्ट ने सिर्फ ऊपर की सत्ता बदली, नीचे सब वैसा ही रहा। वही दर्द, वही शोषण। क्या कुछ बदलेगा? सच्चाई खुलेगी अगले एपिसोड में। क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858।